दाल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर रसोई घर के बजट पर पड़ रहा है। बता दें कि चना और अरहर दाल की कीमतों में लगातार तेजी है। इसका एक कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आ रही तेजी को भी बताया जा रहा है, क्योंकि ईंधन के महंगा होने से व्यापारियों का कहना है कि इससे माल ढुलाई महंगी हो रही है। अब सबकी नजरें मानसून पर टिकी है, जहां मानसून को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मानसून कमजोर रहा और आयात में सुधार की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं की कीमतें और तेज हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दाल की कीमतों में तेजी आ क्यों रही है। तो इसको लेकर इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में चना और अरहर की आवक कमजोर इस समय बनी हुई है, जहां पिछले वित्त वर्ष में कुल दाल आयात घटकर 57.67 लाख टन रह गया, जबकि इससे पहले ये 69.3 लाख टन था। आपको बता दें कि चना के आयात में करीब 5 लाख टन की कमी है और साथ ही मसूर और पीली मटर के आयात में भी कमी है। अब दाल की कीमतों पर मौसम का हालात भी आगे आने वाले दिनों में मायने रखेगा, ऐसा बाजार विशेषज्ञ बता रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मौसम अगर प्रतिकूल रहा और खादों की उपलब्धता अगर प्रभावित हुई तो इसका असर दालों की कीमतों में तेजी ला सकता है। बता दें कि पिछले एक महीने में कई दाल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसमें अरहर, उड़द, मसूर और देसी चना जैसे दाल शामिल है। इसी बीच एक व्यापारी ने कहा कि पुरानी अरहर का स्टॉक भी मंडियों में कम बचा है और सरकार द्वारा अरहर का एमएसपी बढ़ाकर 8,450 रुपए प्रति क्विंटल करने से भी बाजार में तेजी बनी हुई है। आपको बता दें कि तुअर दाल का भाव 7,800 रुपए से बढ़कर 8,050 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं मसूर की बात की जाए तो मसूर दाल की कीमतें 6,350 रुपए से बढ़कर 6,600 रुपए हो गई हैं। वहीं पीली मटर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आने की खबर है और जहां तक उड़द और देसी चना की कीमतों में बढ़ोतरी की बात है तो इसमें भी प्रति क्विंटल 300 से 350 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दाल की कीमतों में और तेजी आ सकने की आशंका अल नीनो की वजह से भी है। आपको बता दें कि इस बार अल नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश की आशंका है, जो दाल की फसल को प्रभावित कर सकती है। अगर मानसून कमजोर रहा तो कीमतों में तेजी आएगी, जिससे रसोई के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर किया है, जिसका प्रभाव कीमतों पर देखे जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि भारत को अपनी दाल खपत के मुताबिक कई देशों से दाल का आयात करना पड़ता है, लेकिन भारत की कोशिश दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की है। इसी के मद्देनजर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का शुभारंभ भी किया गया है। अब इसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो रही है, जहां इस मिशन के तहत 2030-31 तक दाल उत्पादन में 12.7% की वृद्धि के लिए कमर कस ली गई है। बता दें कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के जरिए देश को दाल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है। इस मिशन के तहत 2030-31 तक दाल उत्पादन में 12.7% की वृद्धि की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब वर्तमान में आयात कम होने से दाल की कीमतों में तेजी चर्चा का विषय बनी हुई है।